हमें अपनी गन्ने की फसल में जुलाई के महीने में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कार्य करने चाहिए जिससे जो हमारी फसल है गन्ने की वो हमें उपज ज़्यादा दे और उसमें लागत भी कम आए। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी कार्यों पर आज विचार करेंगे और यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो आपको गन्ने की जो ग्रोथ मिलेगी वो तेज मिलेगी और जो आपको जो लागत आएगी वो कम मिलेगी और कुल मिलाकर जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो आप इन कार्यों को जुलाई के महीने में अवश्य पूरा कीजिए। जो सबसे पहला जो कार्य है जुलाई के महीने का, आपकी जो गन्ने की फसल हो गई है उसमें 4-5 बोरी तैयार हो गई हैं तो आपको मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आदर्श समय है जिस समय हमें अपने गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ा लेनी चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने से पूर्व जो भी हमारे जो पोषक तत्व हैं जिनकी कमी चल रही है ये आप नहीं कर पाए हैं, उन्हें गन्ने की जड़ों में बिखेर कर तब हमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद दूसरा कार्य जो हमें करना है, जो आगे की गन्ने की फसल के ऊपर करना है, जो हम सितंबर में चलकर गन्ना बोएंगे, अक्टूबर में बोएंगे, तो उसके लिए हमने जो अपने खेत में सनी या ढैंचा बोई है हरी खाद के लिए, और यदि वो 60 दिन की हो गई है या 50 दिन की हो गई है तो आप उसको मिट्टी के पलटने वाले हल से आप उसके पलट दें ताकि उसका जो खाद है वो तैयार हो सके और एक हमारा जो हरा खाद है वो हमें मिल सके और हमारी अगली जो फसल है अच्छी प्रकार हो सके। और दोस्तों अब बात करते हैं गन्ने की फसल में जो हमें जुलाई के महीने में तीसरा कार्य करना है। इसमें हमें जो कार्य करना है वो करना है, यदि हमने कोई लंबी अवधि का कीटनाशक प्रयोग नहीं किया है जो लंबे समय तक असर करे और हमारा जो गन्ने की फसल है आने वाले टॉप बोरर को रोक सके, क्योंकि टॉप बोरर अब आने वाला है तो उसके रोकथाम के लिए हमें कोई ना कोई प्रयोग ऐसा कीटनाशक करना चाहिए जिसके लिए हमें लंबे समय तक रिजल्ट मिलते रहें। और उसमें एक आदर्श कीटनाशक जो हो सकता है वो होता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल। चाहे हम इसमें कोराजन का प्रयोग करें या और नई नई कंपनियों का जो क्लोरांट्रानिलिप्रोल नए नाम से आ रहा है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या हम फर्टेरा का प्रयोग कर सकते हैं, या हम वर्टाको का प्रयोग कर सकते हैं। और इनका जो प्रयोग है हमें सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कोराजन का प्रयोग हम ड्रिंचिंग में कर रहे हैं तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों में अच्छी प्रकार ड्रिंचिंग करें। और दोस्तों यदि हम फर्टेरा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी जो मात्रा हमें लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद यदि हम ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम वर्टाको का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसकी जो मात्रा लेंगे वो लेंगे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जब हम इनका प्रयोग करें तो खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। यदि बारिश नहीं होती है तो आपको अपने खेत में जो प्रयोग कर रही है दवाई उसके 24 घंटे के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। यदि फिर भी और बारिश नहीं होती है फिर भी आपको एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों चौथा जो कार्य हमें करना है, हमारी फसल में जो इस समय खरपतवार हो जाते हैं उनका निराकरण अवश्य करना चाहिए। हम चाहें तो जो बेल होती हैं उनको हम अपने हाथों से मैन्युअली उखाड़ कर फेंक सकते हैं, या फिर हमें कोई अच्छा खरपतवारनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इसका कई वीडियो में हम बता चुके हैं, उसमें देखकर आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों पांचवा कार्य जो आपको करना है अपने खेत में, जो किसान भाई हमारे ऑर्गेनिक खेती करते हैं और वो चाहते हैं बिना किसी जहर के बिना कीटनाशक के हमारे खेत में जो कीट हैं वो नहीं आए, तो इसके लिए ट्राइकोकार्ड आते हैं। ट्राइकोकार्ड आप लेकर अपने खेत में जाकर उसमें पत्ते पर उनको लगा सकते हैं, जिससे इनसे जो कीट निकलते हैं वो दुश्मन कीटों को मार देते हैं, जिससे हमारे खेत में टॉप बोरर जैसे कीट नहीं आते हैं और हमारी जो फसल है बिना किसी कीटनाशक के प्रयोग के हो सकती है। इस प्रकार आप अपने गन्ने की फसल को विभिन्न प्रकार के कीट से
बचा सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है, यदि आपने फिलहाल कोई फफूंदीनाशक प्रयोग नहीं किया है तो एक फफूंदीनाशक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और फफूंदीनाशक में जो प्रयोग कर सकते हैं आप, या तो आप जो आता है आपका कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। या दोस्तों एक कीटनाशक आता है थायोफेनेट मिथाइल, इसका भी आप 500 ग्राम प्रति एकड़ यदि बड़ी फसल है तो कर सकते हैं। यदि छोटी फसल है तो आप 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों एक कीटनाशक की जगह वो फफूंदीनाशक आता है, जो आदर्श फफूंदीनाशक है एम-स्टार टॉप। यदि आप एम-स्टार टॉप का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके खेत में किसी भी प्रकार के फफूंद नहीं आते हैं जो हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं। चाहे आपका पोका बोइंग हो या रेड रॉट हो, उसमें भी इसमें लाभ मिलता है कि इसका प्रयोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने ये कार्य कर लिए जुलाई के महीने में तो आपकी फसल अच्छी प्रकार से ग्रोथ करती रहेगी, अच्छी प्रकार से विकास करती रहेगी और आपको आगे चलकर जो पैदावार मिलेगी ज़्यादा मिलेगी और वो भी कम लागत में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।